उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है, तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ। मतलब और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है? और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है, ये हराम है। बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक़्त जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो वुमेन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ दोस्तों अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान भुखमरी गरीबी से तो जूझ रहा है। साथ में आपने इंट्रो में भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक खास मेहमान आया हुआ है और पाकिस्तान ने उसको खास इसलिए बना दिया है क्योंकि वो भारत का भगोड़ा और आतंकवादी जैसे भारत ने घोषित कर रखा है, वो इसलिए पाकिस्तान का खास है। और वो 1 महीने के टूर के लिए आया है पाकिस्तान। उसके लिए जब जगह जगह उसको शोज ऑर्गेनाइज कर रहा है और वहाँ पर अपने नौजवानों को फुल इनवाइट कर रहा है ताकि वो उनको स्पीच दे सके और उनको भविष्य का रास्ता दिखा सके। अब भविष्य का रास्ता क्या है उसका, वो तो सभी जानते हैं कि वो आतंकवाद का रास्ता दिखा रहा है। और ये भी खास बात है कि वो हर जगह पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान ने उसकी ऊपर कुछ सरचार्ज लगाए हैं और एयरपोर्ट से उस पर कुछ पैसे वसूले, तब से वो पाकिस्तान की और भी धज्जियां उड़ा रहा है। पाकिस्तान की औरतों को वो लोगों की प्राइवेट, लोगों की पब्लिक प्रॉपर्टी बता रहा है। और बहुत सारी पाकिस्तानी लोगों की एक से एक बैंड बजा रहा है। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को करते हैं तो स्टार्ट। ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से ज़ाकिर नाइक आए, मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकसीम है, पोलराइज़्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊँ, हर रोज़ वो अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं। ही इज़ इमर्जिंग एज़ ए मोरालिस, ठीक है ना? वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूँगा और उन्होंने ये कहा कि मैं उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा जो महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है? जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं हैं, ख़वातीन मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरैक्ट नहीं करूँगा। हालाँकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं। उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने। और वो इस वक़्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब ज़ाहिर बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला? कोई है बताने वाला या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है, तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ। मतलब और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है? और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है, ये हराम है। बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक़्त जो चीफ़ मिनिस्टर है, वो वुमेन है, मरियम नवाज़ शरीफ़। वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, उनके इक़्तिदार और उनकी पोज़ीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हू इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको?
बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर, जो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50, वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के स्कॉट ले रहे हो, और पीआईए ने अगर तुमसे कुछ 10, 20, 50 हज़ार ले ली है, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना पीआईए भी कहती है इन्होंने हमारे साथ सफर ही नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग, अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। भाई फौज जो है वो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। ठीक है ना जी, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। मैं तो इस चीज़ को ज़रा भी नहीं समझ पाया कि ये क्या, इस बंदे को लाने की लॉजिक जो है वो क्या थी। ठीक है ना, इस बंदे को लाने की लॉजिक जो थी वो क्या थी। ठीक है, लॉजिक क्या थी कि ये बंदा है, मतलब सोचता क्या है यार ये बंदा। ठीक है, ये बंदा सोचता क्या है, इसका दिमाग क्या है। ये इतना गटर माइंड बंदे को पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान के टीवियों पे घूमे। गटर माइंड बंदे को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के टीवियों में घूमे। वो खवातीन रोजाना उसके इंटरव्यू कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, उसको गंदा करने के लिए और खुद पॉपुलर होने के लिए। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज रोजाना उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। क्यों भला? ये नहीं कि उनको अच्छा लगता है, उनको ये है कि ये हम इसकी ये थोड़े चवले मारेगा, हम जो है वो थोड़े मशहूर होंगे, हमारा चैनल हमारा शो को थोड़ी रेटिंग मिलेगी, इसलिए उसके इंटरव्यू हो रहे हैं। ये तो देखे ना, मीडिया का भी अक्लमंदी देख लें। फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत का कंपैरिजन करने शुरू कर दिया। कहता मुझे इंडिया में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, नॉन मुस्लिम भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की बदतरीफियां करनी शुरू करते हैं। चलो कोई बुरी बात नहीं, पाकिस्तानी भी जो सलवातें, जो इज्जत जाकिर नाइक साहब की कर रहे हैं, ये ये वो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बताया जा रहा है सारी बात है कि पाकिस्तानी आपको जो है ना वो बहुत सख्त इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है जी, मतलब क्या यार, आप कौन हो? आप हो कौन? मैंने आपको बताया ना कि वो, ये बंदा जो है, मतलब डज ही डिजर्व टू बी द स्टेट गेस्ट ऑफ दिस कंट्री? स्टेट गेस्ट का यार एक लेवल होता है, मतलब व्हाट इज द विजडम, विजडम क्या है। वो किसी बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात की, उसने कहा कि 1980s के अंदर देवबंदी जो उलमा थे पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट के जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है ना, उसको प्रमोट प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी। अब जो है ब्रेलवी क्लैरिक्स जो है रिसेंटली, उन्होंने देवबंदियों को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। टू, मतलब को 15-20 साल पहले। अब जो पिछले 10 सालों 15 सालों से जो ब्रेलवी हैं हमारे, वो भी थोड़े से हार्ड लाइन ले रहे हैं, रेडिकल हो गए हैं। ये जो एक ब्रेलवी स्कूल सेक्ट है मुस्लिम्स का, जिसमें आप जानते होंगे टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी मशहूर जमात है,
दे आर हार्डकोर, वो कहते हैं फ्रांस के साथ ताल्लुकात बंद करें, दिस एंड दैट। और 2024 में हमें जो फ्यूजिटिव क्लैरिक है उसको ऑन बोर्ड ले लिया हमने। मतलब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन हु आर वी, व्हाट आर वी? सो ये आप देखें, ये इस तरह का कंट्रोवर्शियल बंदा जो है, ही इज इस्लामिक स्कॉलर। मैं आपको बात बताऊं, जाकिर नाइक की सिर्फ दो ही चीजें हैं जो दुनिया के सामने हैं, आ रही हैं, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें देख रही है। एक तो वो तितर तितर अंग्रेजी बोलता रहता है, दूसरा उसने पैंट को टाई और ऊपर टोपी लगानी है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ही डजंट स्पीक एनी स्पिरिचुअलिटी, कोई विजडम, कोई बहुत बड़ा थॉट लीडर। तो देखा दोस्तों, जहां पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं, हालांकि है तो आतंकवादी जाकिर नाइक, उसको इनवाइट किया था 1 महीने के लिए कि वो यहाँ पर स्पीचेस दे और कुछ लोगों को उत्साह भरे, नए आतंकवाद के लिए कुछ नई फोर्स को तैयार किया जाए। लेकिन वो उसके साथ में एक और भी काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की एक से एक धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान देखकर, खैर पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल बेइज्जती में महसूस हर बार इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर बहुत खुश होता है। तो ये तो उसके लिए छोटी बड़ी बात है। और खैर ये तो एक आतंकवादी और आतंकवादी दोनों भाई होते हैं। खैर ये तो उनको एक मजाक के तौर पे लिया जाएगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे। तो दोस्तों, न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।